नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न के दो पाठ हम कर चुके हैं। पहले पाठ में आपने देखा कि भिन्न किस चीज़ को दर्शाती है, और दूसरे पाठ में आपने तुल्य भिन्न लिखने का तरीका सीखा। तो आज हम भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। जैसे कि पहले के पाठों में आप समझ चुके हैं कि भिन्न भी संख्याओं का ही एक रूप है। संख्याओं का उपयोग हम चीज़ों को बताने के लिए करते हैं, और भिन्नों का उपयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब चीज़ों की संख्या एक से कम हो, है ना। वैसे एक को और एक से अधिक को भी भिन्नों में दर्शाया जा सकता है, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। तो हमने कुछ भिन्नें देखी थी, जिनमें एक भिन्न थी 1/2, है ना, और 1/2। इसके अलावा हमने देखा था 1/3 का मतलब क्या है चित्रों की सहायता से, 1/4 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है, और 3/4 का मतलब क्या है। आपको याद होगा कि 1/2 उस स्थिति में हम लिखते हैं जब हम दो बराबर भागों में से एक की बात कर रहे हों किसी चीज़ के। जैसे हमने इस तरह का चित्र लिया था, मान लीजिए ये कागज़ का टुकड़ा है या कोई डब्बा है, और इसके हमने दो बराबर भाग कर दिए। तो दो बराबर भागों में से अगर एक भाग में हमने रंग भर दिया, है ना, इस भाग में हमने पूरी तरह से रंग भर दिया, तो रंगा हुआ भाग इस डब्बे का या इस आयत का 1/2 है ना। और खाली भाग कितना है, ये भी 1/2 है, क्योंकि ये भी दो बराबर भागों में से एक है। ठीक है। इसी तरह हमने एक स्थिति और देखी थी कि जब हम 3 बराबर हिस्सों में से एक बराबर हिस्से की बात करते हैं, तो उस समय, जैसे एक और चित्र मैं बनाता हूँ, मैं बार बार यही चित्र इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये आसानी से बन जाता है, ज़्यादा गलत नहीं होता। अब अगर इस चित्र में हम इस डब्बे के 3 बराबर भाग कर दें, और उसमें से किसी एक भाग में अगर हम रंग भर दें, ये भाग जरूरी नहीं कि पहला वाला ही हो, है ना। तो इस स्थिति में ये जो रंगा वाला भाग है, ये 1/3 को दिखाता है, क्योंकि यह 3 बराबर भागों में से एक भाग यहाँ पर रंगा हुआ है। तो इस चित्र में जो रंगा हुआ भाग है वो 3 बराबर भागों में से एक, यानी 1/3 है। अब मान लीजिए मैंने एक भाग को और रंग कर दिया, इस भाग को रंग कर दिया, है ना। तो जब मैंने इस भाग को भी रंग कर दिया, तो अब जो रंगा हुआ हिस्सा है वो 2/3 डब्बे को प्रदर्शित करेगा। डब्बा बोलना जरूरी है क्योंकि हम इस चित्र को डब्बे का चित्र मान रहे हैं। कभी भी भिन्न के साथ उस चीज़ को बताना जरूरी है जिसके की हिस्से किए गए हैं। तो अभी यह चित्र में रंगा हुआ भाग 2/3 है ना। पहले जब ये भाग रंगा हुआ नहीं था, ये वाला भाग जब रंगा हुआ नहीं था, तो दो भाग खाली थे, तब ये 1/3 को प्रदर्शित कर रहा था, और अब यह 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बातें हम कर चुके हैं। अब जब ये बातें हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जहाँ हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप कोई उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ हमें भिन्नों को जोड़ने की ज़रूरत पड़े? चलिए मैं बताता हूँ एक उदाहरण। कम से कम मान लीजिए आप एक रोटी में से
मान लीजिए कि आप एक रोटी के 2 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्सा आप खा लेते हैं, तो आपने कितना खाया, कितनी रोटी खाई? आधी रोटी, जिसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। अब मान लीजिए आपकी छोटी बहन है या छोटा भाई है, उसने एक रोटी के 3 बराबर हिस्से किए और इन 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से तो उसने खा लिए, है ना? कितने हिस्से खा लिए? 2 हिस्से। ये 2 हिस्से उसने खा लिए, तो अब ये बचा हिस्सा कितना है? ये पूरी रोटी का 1/3 है। आपको याद है कि 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से आपकी छोटी बहन ने खा लिए हैं और इस हिस्से को उसने छोड़ दिया है। अब आपकी माँ कहती हैं कि इस रोटी के टुकड़े को भी आप खा लीजिए। तो पहले आप खा चुके हैं 1/2 रोटी और अब आपको आपकी माँ ने और दे दी 1/3 रोटी। तो आपने कितनी रोटी खाई? पड़ गई ना ज़रूरत जोड़ने की। अब प्रश्न ये है कि इसे हम जोड़ें कैसे, है ना? तो इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। पहले हम चित्र की सहायता से जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला चित्र है उसमें जो डब्बा बना हुआ है या जो आयत बनी हुई है, रंगा हुआ भाग पूरे आयत के 1/2 को दिखा रहा है और इस चित्र में रंगा हुआ भाग आयत के 1/3 को दिखा रहा है ना? तो अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों को मिलाने पर कितना होगा, है ना? इसके लिए हम एक काम करते हैं। अभी की स्थिति में हम इसे जोड़ पा रहे हैं क्या? आप कोई तरीका सोच सकते हैं? वैसे सोचेंगे तो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, देखिए, इस पहले डब्बे को इस तरह से 2 लाइनें खींचकर और बराबर भागों में बांट दिया और इस दूसरे डब्बे को भी ऐसी लाइन खींच के और बराबर भागों में बांट दिया। अब बताइए कि इस चित्र में रंगा हुआ भाग कितना है? इस चित्र में रंगा हुआ भाग 6 बराबर भागों में से 3 है, लेकिन ये है तो उतना ही जितना पहले था। पहले हम इसे 1/2 लिख रहे थे, लेकिन अब हम इसे 3/6 लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे चित्र में जो रंगा हुआ भाग है उसको पहले हमने लिखा था 1/3 और अब हम उसे क्या लिख सकते हैं? 6 बराबर भागों में से 2, है ना? तो इस तरह से लिखने पर हमारा जो प्रश्न था 1/2 धन 1/3 वो बदलकर हो गया 3/6 धन 2/6। ठीक है, 3/6 धन 2/6। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि ये भाग 1/6 है, ये भाग अकेला अगर इस भाग को देखें तो ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास कितने 1/6 हुए? 5 1/6। यानी अगर किसी कागज़ के या डब्बे के 6 बराबर हिस्से किए जाएं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 6 बराबर भाग किए हैं, उनमें से एक लिया है, और यहाँ पर भी 6 बराबर भाग किए हैं और उनमें से एक लिया है। तो 1/6 वाले हमारे पास रंगे हुए कितने भाग हैं? 1 2 3 4 और 5।
तो हमारे पास रंगा हुआ हिस्सा है 5/6। देखिए ये जो उत्तर आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है, ये आपने देखा अभी, है ना। यहाँ पर हमने जो काम किया है वो काम तुल्य भिन्नों की सहायता से किया है। देखिए पहले हमने 1/2 को लिखा 3/6 और 1/3 को हमने लिखा 2/6। ऐसी भिन्नों के रूप में इन्हें दोनों को लिखा जिनके हर में 6 हो। फिर उसी 6 को हमने यहाँ लिखा और अंश को जोड़ दिया। पहले संख्या का अंश था 3 और दूसरी संख्या का अंश था 2। 3 में 2 जोड़ने पर हमें मिला 5। तो इस तरह हमारा उत्तर हुआ 5/6। ठीक है। तो इस तरह से आप चित्र की सहायता से भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काम हमेशा आसान होगा? हमेशा अगर हम चित्र बनाकर ही जोड़ते रहें तो आसान तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत समय लेने वाला काम होगा। तो आइए मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। एक दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। 1/3 में हमें 1/4 जोड़ना है। ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा काम यहाँ पर करते हैं। पहले 1/3 की हम तुल्य भिन्न लिखते हैं। तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए क्या करते हैं आपको याद है ना। पहले हम दोनों अंश और हर में 2 का गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 1/3 की एक तुल्य भिन्न मिली 2/6। एक और तुल्य भिन्न लिख लीजिए 3 का गुणा करके। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 4 का गुणा करके भी एक भिन्न लिख लीजिए तुल्य भिन्न। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब इसी तरह 1/4 की तुल्य भिन्न भी लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा 1/4। इसमें दोनों में अंश और हर में 2 का गुणा किया तो मुझे मिला 2/8। फिर 3 का गुणा किया तो मुझे मिला 3/12 और 4 का गुणा किया तो मुझे मिला 4/16। अब यहाँ पर मैं उन 2 भिन्नों को लिखूंगा जिनके हर बराबर हैं। देखिए क्या यह 3 इस तुल्य भिन्नों के हर में कहीं आ रहा है? नहीं ना। तो इस भिन्न को हम छोड़ देते हैं। क्या इस भिन्न का हर 6 इस डब्बे के अंदर कहीं आ रहा है? नहीं, इसे भी हम छोड़ देते हैं। 9 नहीं आ रहा है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। और 12 है, हर में 12 है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। पहली लाइन में लिखी हुई जो तुल्य भिन्ने हैं वो 1/3 की तुल्य भिन्ने हैं। इनमें से हमने छांटा 4/12 को। क्यों छांटा, कैसे छांटा आपने देखा। हमने तुल्य भिन्नों की लाइन में ऐसी तुल्य भिन्ने देखी जिनके हर समान हैं। तो यहाँ पर 4/12 और 1/4 की लाइन में हमें मिला है 3/12। तो हमने 1/3 के बदले उसकी तुल्य भिन्न 4/12 लिख दी और 1/4 के बदले उसकी तुल्य भिन्न 3/12 लिख दी। हमने ऐसी तुल्य भिन्न लिखी हैं जिनके हर बराबर हैं। देखिए ये काम वैसा ही है जैसा हमने चित्रों वाले काम में किया था। अब हम क्या करेंगे कि दोनों भिन्नों के हर तो बराबर हो चुके हैं, तो अंशों को जोड़ देंगे और उसके बाद हर में वही हर लिखेंगे जो कि दोनों जगह पर है। तो इस तरह से हमें उत्तर मिला 7/12। ये जो काम हमने किया है ये काम हमें या तो मन में करना है या अलग से कहीं करना है।
तो जब हम जोड़ के प्रश्न बनाएं तो हमें इतना काम करना है और इस तरह से हमारा प्रश्न हल होगा। ठीक है, 1/3 में 1/4 जोड़ने के लिए हमने इस तरह से काम किया। चलिए एक उदाहरण और आपके लिए, उसके बाद आपके लिए अभ्यास के प्रश्न। अब हम ले रहे हैं 1/3 और इसमें हमें जोड़ना है 1/5। ठीक है, तो पहले हम, या चलिए बार बार एक ही आ रहा है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2। 1/3 में हमें जोड़ना है 2/5। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम 1/3 की तुल्य भिन्नें लिखेंगे। ये तो हमने अभी लिखी थी तो आपको याद होंगी, बताइए जल्दी से। एक 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 और फिर 5/15। दूसरी लाइन, दूसरी भिन्न के लिए 2/5 के लिए, तो 2/5 की तुल्य भिन्नों में आई 2/5, उसके बाद 4/10, उसके बाद 6/15। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जगहों पर समान हर कहाँ पर आता है। चलिए 4 तुल्य भिन्नें हमने लिख ली। तुल्य भिन्न लिखने का अभ्यास तो किया है ना आपने। अब देखिए कि दोनों लाइनों में समान हर वाली भिन्नें कौन कौन सी हैं। ये देखिए, पहली लाइन में है 5/15 और दूसरी लाइन में है 6/15, जिनके हर समान हैं। तो 1/3 की जगह पर हम 5/15 लिख देते हैं और 2/5 की जगह पर हम लिख देते हैं 6/15। ठीक है, अब इसके बाद का काम तो आसान है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ तो मैं मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे मिटा नहीं पाएंगे, इसीलिए इस काम को आप अलग जगह पर कीजिए। और अब यहाँ पर जो बात आई, अब हमें क्या करना है, अंशों को जोड़ना है। 5 में 6 जुड़ेगा और नीचे हर की जगह पर हम लिखेंगे 15। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला 11/15। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक प्रश्न आपको चित्र की सहायता से बताया और 2 प्रश्न आपको तुल्य भिन्नों का उपयोग करके बताया। दोनों तरीके, चाहे हम चित्र की सहायता से करें या हम चित्र की सहायता से यदि हम करते हैं तब भी, और बिना चित्र की सहायता से तुल्य भिन्नों का उपयोग करके करते हैं तब भी, काम वही होता है जो कि हमें करना है। तो हम इस काम को दोनों तरीकों से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ अभ्यास देता हूं और इन अभ्यासों को आप दोनों तरह से करने की कोशिश कीजिए। इन अभ्यासों को आप दोनों तरह से करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। चलिए ये रहे आपके सामने अभ्यास के प्रश्न। ये आपके सामने अभ्यास के प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपको 1/2 में 1/4 जोड़ना है। दूसरे प्रश्न में आपको 1/3 में 1/4 जोड़ना है। तीसरे प्रश्न में आपको 2/3 में 1/2 जोड़ना है। चौथे प्रश्न में आपको 1/4 में 2/3 जोड़ना है। पांचवें प्रश्न में आपको 1/2 में 3/5 जोड़ना है और छठवें प्रश्न में आपको 3/4 में 1/2 जोड़ना है। तो इस तरह से इन प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है। कैसे करेंगे?
इन्हें आप चित्रों की सहायता से भी करने की कोशिश कीजिए और तुल्य भिन्न वाले तरीके से भी करने की कोशिश कीजिए। जब आप हर प्रश्न को चित्र बनाकर और तुल्य भिन्न लिखकर दोनों तरीकों से हल करेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि जोड़ की क्रिया में हमें क्या करना होता है, भिन्नों के जोड़ में हम क्या करते हैं। तो आज की कक्षा का काम यहीं तक। अगली कक्षा में भिन्नों के बारे में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।